अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को, ताकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग को हम सीख सकें। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग को सीखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, कुछ डेफिनेशंस हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ताकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग देते वक्त हमें क्या हो, आसानी हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस याद रखिएगा। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। आर सब्सटेंसेस इन विच सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल इज सराउंडेड बाय सर्टेन नेगेटिव आयंस और मॉलिक्यूल्स नोन एज लिगेंड्स। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें सेंटर में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। और ट्रांजिशन मेटल जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं ना, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, ये ट्रांजिशन मेटल है। इज सराउंडेड बाय सर्टेन नेगेटिव आयंस। उसको क्या कौन सराउंड कर लेंगे, कुछ नेगेटिव आयंस उसको सराउंड कर लेंगे, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं और वो कहलाते हैं लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम से यहाँ बताता हूँ कि देखो ये कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, आयरन के अराउंड जो है वो 1 2 3 4 5 6 पानी के मॉलिक्यूल ने इसको क्या करके रखा हुआ है, 6 पानी के मॉलिक्यूल ने इसको क्या करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ हम बात करें, कॉपर है, कॉपर में जो है वो अमाइन ग्रुप जो है 1 2 3 4 अमाइन ग्रुप ने इसको क्या करके रखा हुआ है, घेर कर रखा हुआ है। तो बीच में हमेशा ट्रांजिशन मेटल आइन होगा और इसके सराउंडिंग पर क्या होंगे, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या नेगेटिव होंगे। अब क्यों होते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे लिगेंड्स कहते हैं। अब ये लिगेंड्स होते क्या, अगर हम बात करते हैं कि ये भाई ये लिगेंड्स हैं क्या, लिगेंड्स हैं क्या, तो हम बात करें लिगेंड्स पजेस वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी डोनेटेड टू द मेटल आइन फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर हो। देखो, एक होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर होता है जो बॉन्डिंग में काम आए, लोन पेयर होता है जो फ्री होता है। तो लिगेंड्स वो मॉलिक्यूल्स या वो आइंस होते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर होता है, दैट कैन बी डोनेटेड टू द मेटल आइन, जो कि मेटल आइन को क्या कर सकते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें कोई एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। कोई भी एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, आयनिक बॉन्ड वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, लेकिन दोनों शेयर नहीं करते, सिर्फ कोई एक होता है, वो अपना पूरा पेयर जो है वो क्या कर देता है, शेयरिंग में काम आता है। तो इसके पास एक या एक से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जो कि मेटल आयन को डोनेट करता है शेयरिंग के लिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये लिगेंड्स है। तो इन शॉर्ट, लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि मेटल आयन को वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। अब जो वो कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे, the number of coordinate bond exists between the metal ion and the surrounding ligand is known as coordination number। coordination number क्या है कि भाई जो मेटल आइन है ना, उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 हो गया। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3 4 बनाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने कहा द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, एग्जिस्ट बिटवीन द मेटल आइन एंड द सराउंडिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स और मेटल आइन के दरमियान कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाते हैं भाई, सेंट्रल मेटल आइन और इसके सराउंडिंग में लिगेंड्स के दरमियान जो है वो कितने बॉन्ड है। जैसे देखो, ये आयरन है ना, इसके अराउंड कितने लिगेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ आज और आपसे पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 1। देखो ये डॉट डॉट बने ना, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एरो से शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को किससे शो करते हैं, हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने कहा कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम 1 to 16। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लेकर 16 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये इसकी रेंज 1 to 16 है, ये भी आपने याद रखनी है। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास कहा गया है, नोट करके, लिगेंड्स आर द स्पीशीज दैट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम और आइन इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड सर्व एज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप और लेविस बेस। अब देखो भाई, लिगेंड्स जो है वो क्या है, आर द स्पीशीज, ये वो सब्सटेंस है दैट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा, अटैच होगा,
या आइन के साथ अटैच होगा। इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उसमें सिर्फ लिगेंड जो होगा उसके साथ डायरेक्ट अटैच होगा। सर्व एज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप का मतलब कोऑर्डिनेटिंग नंबर में इसका अहम किरदार होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में अहम किरदार तय करेगा। और लेविस बेस, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस है ना, लेविस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया। बेस वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये अगर लिगेंड की बात करो तो लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा लेविस के उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेविस के उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। ये एमसीक्यू को याद रखना भाई, लेविस के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, क्योंकि बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लिहाजा लेविस के उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या है, बेस है। अब हम बात करते हैं चिलेटिंग एजेंट। पेपर में आता है व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट। अ चिलेट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीडेंटेंट लिगेंड। याद देखिएगा, लिगेंड जो होता है ना, इसके पास एक या एक से ज्यादा, गौर से सुनिएगा, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए जो डोनेट कर सके। अब अगर मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो, मल्टीडेंटेड वो होता है जिसके पास एक से ज्यादा पेयर हो, या पॉलीडेंटेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेड भी कहते हैं। तो चिलेट जो है इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीडेंटेड लिगेंड। ये वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा क्या होते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन बात करते हैं भाई, चिलेट क्या है। बाइडेंटेड यानी दो, भाई एक से ज्यादा होना चाहिए ना भाई, बाइडेंटेड दो या मल्टीडेंटेड दो से ज्यादा। लिगेंड्स आर नोन एज चिलेटिंग एजेंट, उनको चिलेटिंग एजेंट कहते हैं बिकॉज दे आर मल्टीपोटेंट अटैचमेंट टू मेटल आइंस फॉर्मिंग अ रिंग स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल क्लो ऑफ क्रैब। चिलेट मीनिंग क्लो। अब देखो भाई, बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड्स ये वो होते हैं जिन्हें चिलेटिंग एजेंट कहते हैं। क्यों चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, बिकॉज दे आर मल्टीपोटेंट अटैचमेंट टू मेटल आइन, क्योंकि मेटल आइन के साथ जो है वो अलग अलग जगहों पे क्या हो सकते हैं, अटैच होने की सलाहियत रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ हमारे पास एक चिलेट के कंपाउंड दिया हुआ है। एन एग्जांपल ऑफ चिलेट इज निकल डाइअमाइन ग्लाइऑक्सीमेट। निकल डाइअमाइन ग्लाइऑक्सीमेट ये चिलेट है। और ये चिलेट क्या है, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है, यहाँ पे भी है। तो ये मेटल आइन के यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। भाई मेटल आइन के साथ इसको अगर अटैच करोगे तो यहाँ पे भी मेटल आइन को वो अपने साथ अटैच कर सकता है और यहाँ पे भी अटैच कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने यहाँ कहा कि बाइडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड को हम चिलेटिंग एजेंट कहते हैं बिकॉज दे आर मल्टीपोटेंट अटैचमेंट। इनकी जो अटैचमेंट की जो साइड होती है वो एक से ज्यादा होती है टू मेटल आइन। मेटल आइन के साथ वो किसी एक मखसूस जगह पर अटैच नहीं होती, एक से ज्यादा साइड पर अटैच हो सकते हैं। फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, जिसके नतीजे में वो रिंग स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखते हैं दैट रिजेंबल द क्लो ऑफ अ क्रैब। क्लो क्रैब होता है ना, क्रैब बायोलॉजी में जो आप पढ़ते हो उसका जो क्लो होता है वो कैसा होता है, इस तरह का होता है ना क्लो। तो वो जो है वो लैटिन लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेज में चिलेट का मतलब क्या होता है, क्लो। तो इसीलिए वो क्लो की तरह होते हैं, क्लो की तरह रिंग स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये जो निकल अमाइन वगैरह है ये क्या कर रहा है, मल्टीपोटेंट है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है, क्रैब की तरह बन रहा है, क्रैब की तरह बन रहा है, इसीलिए से क्या कह रहे हैं, चिलेट हम कहते हैं। आइए अब हम इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं, एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल इज सराउंडेड बाय सर्टेन नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नोन एज। भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल होता है उसके अराउंड कुछ नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। Dash possess one or more lone pair of electron that can be donated to the metal ion। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो वो मेटल आयन को डोनेट कर सकता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द मेटल आयन एंड द सराउंडिंग लिगेंड इज नोन एज। भाई वो मेटल आयन और सराउंडिंग लिगेंड्स के दरमियान कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर रेंजेस फ्रॉम, कोऑर्डिनेशन नंबर की आपने क्या करनी है, रेंज बतानी है। मल्टीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज, मल्टीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास चिलेट मीनिंग डैश,
चिलेट का मतलब क्या होता है ये बताने हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके जवाबात आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग को आसानी से हम सीख सकेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।